आज के वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स देखेंगे और उसके टाइप्स देखेंगे। तो ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर इन जावा इज अ सिंबल विच इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन। एग्जाम्पल प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, लेस देन, इक्वल टू, ये सब हमारे ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यू। अब वेरिएबल्स क्या है? जो हमारे num1 हुए एंड num2, ये हमारे वेरिएबल्स है, और जो ऑपरेटर्स है, जो हमारा सिंबल हुआ, उसको ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो जावा में बहुत से टाइप्स के ऑपरेटर है। तो फर्स्ट ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड बिटवाइज ऑपरेटर, फोर्थ हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स, फिफ्थ असाइनमेंट ऑपरेटर एंड सिक्स जो हमारा है लास्ट है कंडीशनल, और उसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो हर ऑपरेटर को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे और एक एक प्रोग्राम हर ऑपरेटर्स का करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हमारा रहता है वो एक्ट करता है बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशन को, जैसे हमारा एडिशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ, डिवीजन हुआ, ये सब परफॉर्म करने के लिए हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं एडिशन ऑफ 2 नंबर। तो देखिए हम लोग ने इक्लिप्स ओपन कर लिया है। तो हम लोग जो प्रोग्राम है उसको इक्लिप्स पे करेंगे। अगर जिसको इक्लिप्स यूज करने नहीं आता वो हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकता है, उसमें हम लोग ने इक्लिप्स को कैसे यूज करना है पूरा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग, ये देखिए हमारा सोर्स जो दिख रहा है उस पर राइट क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक पैकेज क्रिएट कर देते हैं ऑपरेटर्स के नाम से। न्यू पे जाके यहाँ पे पैकेज, और पैकेज नेम जो रहता है हमारा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर्स, ये हमारा ऑपरेटर्स है। तो ये इस पे ऑपरेटर्स पे राइट क्लिक करिएगा। एक क्लास लेंगे हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर का, क्योंकि हम लोग पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं क्लास नेम हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। तो यहाँ पे मैं आपको देखिए पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग arg, जो हमारा मेन मेथड है उसको भी मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बिना हम लोग प्रोग्राम रन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको टिक कर दे रहा हूँ। अगर टिक नहीं करोगे तो ये नहीं ऐड होगा, आप अपने मैनुअली आपको ऐड करना पड़ेगा टाइप करके। तो बट मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए ऐड हो गया। ये यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे हम लोग एडिशन ऑफ 2 नंबर देखेंगे। तो एडिशन ऑफ 2 नंबर के लिए हमें 2 नंबर की जरूरत रहेगी। तो मैं एक नंबर को बोलता हूँ इंट num1, इसका हम लोग वैल्यू देते हैं 10। इंट num2, इसका वैल्यू देते हैं 20। यहाँ पे मैं हार्ड कोड ले रहा हूँ, मतलब पहले से वैल्यू डिसाइड किया हूँ। हम लोग यूजर से भी ले सकते हैं बट वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। अभी हम लोग को बेसिक सा करना है, इसीलिए मैं वैल्यू खुद ले रहा हूँ, हार्ड कोड ले रहा हूँ। अब हमारा किसमें इसको ऐड करना रहेगा, तो उसको भी इंट में डिक्लेयर करेंगे हम लोग। इंट यहाँ पे ऐड ले लिया मैंने। अब इसको हम लोग परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे देखिए इस टाइप से भी आप लोग कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं ऐड। यहाँ पे num1 प्लस num2, ये हमारा हो गया। अभी हम लोग को प्रिंट करना रहेगा ऐड को। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। तो यहाँ पे हम लोग को मैसेज नहीं पास करना है, बट ऐड का वैल्यू हम लोग को पास करना रहेगा। मतलब दोनों का एडिशन जो ऐड में स्टोर हो रहा है, ये देखिए ये हमारा num1 प्लस num2 किस में स्टोर हो रहा है, ऐड में, इंट ऐड में स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो प्लस है ये सिंबल, ये इसको ऑपरेटर बोलते हैं हम लोग, अरिथमेटिक ऑपरेटर है ये। और यहाँ पे num1 num2 ये क्या है, हमारा ऑपरेंड्स है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ये देखिए प्रिंट ln में ऐड हम लोग ने कर दिया। अब इसको हम रन करके देखेंगे।
ये देखिए 30 आ गया है। मैंने कोई मैसेज नहीं पास किया था, बट सिर्फ ओनली ऐड को डिक्लेयर किया था, मतलब ऐड का वैल्यू हम लोग लिए थे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ मैसेज पहले पास कर देते हैं। यहाँ पे हम मैसेज पास करने के लिए डबल कोड में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये लिखते हैं सम ऑफ टू नंबर। देखिए एरर आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये हमारा हो गया। अब इसको हम लोग को दोनों को ऐड करना रहेगा, मतलब सम ऑफ टू नंबर्स प्लस ऐड दोनों प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको प्लस का ये दे रहे हैं, दोनों को मर्ज कर रहे हैं, मतलब दोनों प्रिंट होना चाहिए, ये भी प्रिंट होना चाहिए और इसका वैल्यू भी प्रिंट होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे हम लोग ने प्लस कर दिया। अगर कुछ और इसके आगे भी हम लोग को प्रिंट करना रहेगा तो यहाँ पे प्लीज ये देखिए प्लस करके उसको भी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको, ये जो प्लस हम लोग ने लिखा है उसको कॉन्केट कहते हैं। तो मतलब दोनों को ऐड कर रहे हैं हम लोग। देखिए आ गया सम ऑफ टू नंबर्स। सेकेंड ऑपरेटर्स क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर को कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। तो इसका यूज क्या होता है? टू वैल्यूज जो रहते हैं हमारे, टू ऑपरेंड भी बोल सकते हैं उसको हम लोग कंपेयर करते हैं। तो जैसे इसके भी सिंबल्स होते हैं, जैसे इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर है। तो इसका भी हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले करते हैं num1 इज इक्वल टू num2। इसका मतलब क्या हुआ? जो num1 का वैल्यू एंड num2 का वैल्यू दोनों सेम है, बट यहाँ पे क्या दोनों सेम नहीं है। तो इसको प्रिंट करके देखते हैं। ये देखिए फॉल्स आया क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। को एक और प्रिंट करते हैं हम लोग नीचे। यहां पे मैं लिखता हूं नॉट इक्वल टू। ये देखिए ट्रू आ गया क्योंकि दोनों नॉट इक्वल है, इसीलिए यहाँ पे देखिए नॉट इक्वल मैंने दिया, यहाँ पे इसका आंसर ट्रू आ गया। तो ये बुलियन में वैल्यू प्रोवाइड करता है, ट्रू एंड फॉल्स में इसका आंसर रहता है, जो आउटपुट रहता है ट्रू एंड फॉल्स में ही रहता है। देखिए यहाँ पे मैं इसको देता हूं num1 लेस देन एंड इक्वल टू num2। तो देखिए ये भी ट्रू है क्योंकि num1 की वैल्यू कितनी है 10, वो लेस देन है num2 के। तो यहाँ पे देखिए ट्रू है। तो ये हमारा क्या हो गया? रिलेशनल ऑपरेटर। और हमारा थर्ड क्या है? बिटवाइज ऑपरेटर। तो क्या जावा का बहुत सारे बिटवाइज ऑपरेटर मतलब प्रोवाइड करता है, डिफाइन किया है। जैसे जो हम लोग इंटीजर टाइप्स में लॉन्ग, एंड, शॉर्ट एंड बाइट में वर्क कर सकते हैं, उसके वो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कैसे वर्क करता है? ये परफॉर्म करता है बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो इसके भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे बिटवाइज एंड हुए, एंड बिटवाइज एक्सक्लूसिव और हुआ, बिटवाइज इंक्लूसिव और हुआ, बिटवाइज कंप्लीमेंट हुआ, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट हुआ एंड राइट शिफ्ट हुआ। तो इसको हम लोग बिटवाइज कहते हैं। तो इसका भी एक हम लोग प्रोग्राम करते हैं, बिटवाइज एंड यूज करते हैं num2। इसको भी हम लोग रहने देते हैं, निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग रन करके देखते हैं। ये देखिए 0 आया है। बिटवाइज इंक्लूसिव और करते हैं। ये देखिए 30 आया है। ये क्या बिट वाइज, मतलब इसको हम लोग बिट बाय बिट ये परफॉर्म करता है। जैसे 10 का देखेंगे हम लोग, इसको डिजिट में कन्वर्ट करके देखिए इस टाइप्स में इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको इस टाइप्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर दोनों का एडिशन होता है, एंड होता है, लेफ्ट शिफ्ट होता है, ये सब हम लोग इसमें यूज करते हैं। बिट बाय बिट ये परफॉर्म होता है। वैल्यू को ऐड नहीं करता डायरेक्ट, जो हम लोग 10 + 2 20 हो जाएगा, उसके अंदर जो बिट रहेंगे 10 के कितने बिट्स हुए उसके दोनों को वो हम लोग परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे मैं लेस देन कर देता हूँ। ये देखिए इस टाइप से, ये देखिए 0 आ गया।
तो ये हमारा हुआ बिटवाइज ऑपरेटर। हमारा फोर्थ क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू डिटरमाइन द लॉजिक बिटवीन वेरिएबल्स और वैल्यूज। मतलब इसको हम लोग इसलिए यूज करते हैं हमारे वेरिएबल्स के बीच में लॉजिक को डिटरमाइन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, मतलब फाइंड आउट करना रहता है लॉजिक दो वेरिएबल्स और वैल्यूज के बीच में। तो इसमें फर्स्ट क्या है, लॉजिकल एंड, सेकेंड लॉजिकल और, एंड थर्ड इज लॉजिकल नॉट। अब लॉजिकल एंड में क्या होता है, वो रिटर्न करता है ट्रू। अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट है और दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे तभी वो आउटपुट ट्रू प्रोवाइड करेगा। अगर दोनों स्टेटमेंट में से एक भी फॉल्स रहा तो उसका आंसर, उसका आउटपुट जो रहेगा वो हमारा फॉल्स रहेगा। और लॉजिकल और में क्या है, दो स्टेटमेंट में से एक भी अगर ट्रू रहा तो उसका आउटपुट क्या, ट्रू रहेगा। मतलब लॉजिकल और में दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट ट्रू रहना जरूरी है ट्रू आंसर लाने के लिए। और लॉजिकल नॉट में क्या रहेगा, हमारा जो आउटपुट समझ लो ट्रू आ रहा है, लेकिन अगर लॉजिकल नॉट यूज कर लेंगे तो वो फॉल्स में हो जाएगा। तो हम लोग इसका प्रोग्राम करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए इस टाइप से। तो फर्स्ट क्या है, num1। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं num1 इज लेस देन 20। तो यहाँ पे मैं लॉजिकल एंड प्रोवाइड कर रहा हूं। यहाँ पे फिर num2 इज ग्रेटर देन 10। ओके, यहाँ पे मैंने क्या दिया है, जो हमारा num1 है वो लेस देन 20, मतलब 20 से कम है, और num2 क्या है हमारा 10 से ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए दोनों कंडीशन हमारा ट्रू है। ये देखिए ये भी हमारा कंडीशन ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या आएगा, देखिएगा आंसर हमारा ट्रू आना चाहिए, क्योंकि लॉजिकल एंड में दोनों कंडीशन ट्रू रहना चाहिए। ये देखिए ट्रू आया। और लॉजिकल और में क्या रहता है, दोनों में से अगर एक भी ट्रू रहा फिर भी यहाँ पे आउटपुट ट्रू आ जाएगा। हम लोग देखते हैं, देखिएगा एक भी ट्रू रहा फिर भी यहाँ पे आउटपुट ट्रू आ जाएगा। हम लोग देखते हैं, देखिएगा ये देखिए मैंने यहाँ पे दे दिया कि num1 भी 10 से ज्यादा है, ग्रेटर है, एंड num2 भी ग्रेटर, लेकिन यहाँ num1 10 से बराबर है, 10 से ज्यादा नहीं है। यहाँ पे कंडीशन ये हमारा फॉल्स है। तो ये देखिएगा आउटपुट इसका फिर भी ट्रू आएगा, क्योंकि लॉजिकल और में हम लोग क्या, सॉरी यहाँ पे हम लोग ने एंड प्रोवाइड किया था, लॉजिकल एंड। ये देखिए फॉल्स आ गया, क्योंकि इसके लिए हम लोग को दोनों स्टेटमेंट ट्रू चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग और करते हैं, लॉजिकल और। ये देखिए ट्रू आया, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू रहना जरूरी है उसके लिए। तो यहाँ पे हमारा लॉजिकल और हो गया। अब हम लोग लॉजिकल नॉट देखते हैं। ये देखिए इस स्टेटमेंट को हम लोग लॉजिकल नॉट प्रोवाइड कर दिया है। इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ये फॉल्स आएगा, क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। ये देखिए num1 क्या है, ग्रेटर देन 10 से नहीं है, तो बट इसको हम लोग ने नॉट प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे देखिएगा अभी आंसर, ये देखिए ट्रू आया, क्योंकि ये जो हम लोग नॉट प्रोवाइड किए। तो नॉट क्या करता है, रिवर्स कर देता है, जो हमारा आउटपुट रहेगा उसका रिवर्स कर देगा, इसका उल्टा कर देगा। अगर ट्रू रहेगा तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स रहेगा तो उसको ट्रू कर देगा। यहाँ पे देखिए ट्रू आया। इसी को एक बार मैं और यहाँ पे आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ये देखिए इस टाइप से, यहाँ पे मैं कंडीशन उसको दोनों को ट्रू देता हूँ। ये देखिए num1 क्या है, 20 से कम है, ट्रू हुआ। और ये num2 क्या है, 10 से बड़ा है। ये देखिए, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू है, मतलब इसका आंसर ट्रू आएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग ने ये प्रोवाइड किया है नॉट, जो हमारा लॉजिकल नॉट है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका आंसर भी रिवर्स हो जाएगा। ये देखिए इसका आंसर हमारा ट्रू आ रहा था, लेकिन लॉजिकल नॉट की वजह से ये फॉल्स हो गया, और ऊपर वाले का फॉल्स आ रहा था, लेकिन लॉजिकल नॉट की वजह से ट्रू हो गया। तो ये हमारा हो गया लॉजिकल नॉट। तो ये हम लोग ने देख लिया है लॉजिकल ऑपरेटर्स। और हमारा फिफ्थ क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज करते हैं वैल्यूज को असाइन करने के लिए, मतलब असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के वैल्यूज को असाइन करने के लिए हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे ऑपरेटर्स है, ये देखिए सब हमारे सिंबल्स रहते हैं। तो उसको भी हम लोग परफॉर्म करके देखते हैं। इसको हम लोग असाइन करते हैं num1 प्लस इक्वल टू 10।
देखिए 20 आ गया। तो ये परफॉर्म कैसे होता है, ये आपको ये देखिए ये है, तो ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। देखिए इस टाइप्स में, यहाँ पे देखिए num1 प्लस इक्वल टू 10 है, तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है हमारा, इस टाइप में। ये देखिएगा num1 इज इक्वल टू num1 प्लस 10। तो यहाँ पे देखिएगा num1 हमारा पहले से कितना है, 10 है, यहाँ पे मैंने दे दिया। तो ये क्या हो गया, इस टाइप से आंसर आएगा, num1 इज इक्वल टू 10 प्लस 10। तो यहाँ पे हमारा 20 हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो आंसर आया था 20 आया था। इसको वैल्यू को चेंज करता हूँ, ये देखिए 5 करता हूँ, अभी देखिएगा 15 आया है। कि यहाँ पे 10 जो हमारा num1 है 10 है, यहाँ पे मैंने वैल्यू ये दे दिया, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 हो गया। इस टाइप से यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं, यहाँ पे देखिए इस टाइप से, तो ये देखिएगा आंसर 5 आया, क्योंकि यहाँ पे num1 यहाँ पे हमारा 10 है, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। तो ये इस टाइप से कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आगे के स्टेप में, और ये परफॉर्म करता है। ये हमारा हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसके बाद हमारा क्या है, 6 क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर, जो हमारा लास्ट है। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स को भी हम लोग टर्नरी ऑपरेटर्स भी कहते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स के लिए हम लोग 3 ऑपरेंड की जरूरत होती है। ये परफॉर्म होता है 3 ऑपरेंड में, और उसका वैल्यू क्या रहता है हमारा, वो भी बूलियन में रहता है, ट्रू एंड फॉल्स में रहता है। तो ये हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि कौन से वैल्यू को हम लोग को, मतलब ये डिसाइड करता है कि कौन सा वैल्यू असाइन होना चाहिए वेरिएबल को, मतलब वेरिएबल में कौन सा वैल्यू स्टोर होना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर हम लोग 3 ऑपरेंड यूज करते हैं, तो 2 ऑपरेंड में से कौन सा ऑपरेंड में हमें वैल्यू स्टोर करना चाहिए। तो कंडीशन चेक करता है इसके अंदर, अगर कंडीशन ट्रू रहता है तो इसी हिसाब से वो स्टोर करता है। तो इसका सिंटेक्स इस टाइप से है, देखिएगा डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, फिर यहाँ पे कंडीशन रहता है, क्वेश्चन मार्क, ट्रू, कॉलन, यहाँ पे फिर फॉल्स रहता है। तो इसका भी एक हम लोग प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे हम लोग को जो हमारा आउटपुट रहता है वो बूलियन में आता है, इसलिए हम लोग बूलियन डेटा टाइप लेंगे, और उसका एक हम लोग ले लेते हैं वेरिएबल, जिसमें हम लोग को स्टोर करना रहेगा। ये यहाँ पे ले लिया मैंने। तो यहाँ पे अब हम लोग चेक करेंगे कंडीशन। तो num1 इज इक्वल टू 20, हम लोग ने सपोज 20 दे दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू रहेगा तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा, अदरवाइज ये फॉल्स प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे RES मैं इसलिए लिया है क्योंकि हम लोग को RES प्रिंट करना रहेगा जरूरी। तो यहाँ पे देखिए, या आप लोग यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, या आप लोग के ऊपर है, ये हमारा वेरिएबल है। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं दोनों को स्टोर करने के लिए, जो हमारा दोनों आंसर है उसको स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पे आंसर हम देखते हैं, ये देखिए फॉल्स आया, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई रहता, मतलब अगर यहाँ पे मैं 10 कर देता हूं, तो ये देखिए num1 इज इक्वल टू 10, राइट, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आंसर भी ट्रू आएगा। ये देखिए ट्रू आएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर